हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल नौकरी फॉर यू। दोस्तों आज हम लोग देखने वाले हैं ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी के द्वारा जो डेली फुल लेंथ प्रैक्टिस सेट निकाला गया है उसके प्रैक्टिस सेट नंबर 109 को। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है या आपको हेल्पफुल लगती है तो हमारी वीडियोज़ पर लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा और इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। यह वीडियो आपके आगामी वनडे एग्जाम्स में काफ़ी हेल्पफुल साबित होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। हाल ही में कठिया गेहूं को भौगोलिक संकेत जीआई टैग प्रदान किया गया, यह किस राज्य से संबंधित है? तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा डी, उत्तर प्रदेश। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा कथन जो है सही है? तो आंसर हो जाएगा सी, केवल 3। TSAT-1 ये भारत का पहला निजी क्षेत्र द्वारा निर्मित पृथ्वी अवलोकन उपग्रह है। अगला देखते हैं, सी डोम रक्षा प्रणाली विकसित की गई है। तो आंसर हो जाएगा डी, ए और बी, राफेल एडवांस डिफेंस सिस्टम और इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज़ द्वारा। चर्चा में रहा नेक्स्ट कार 19 कार टी का संबंध किससे है? तो आंसर हो जाएगा सी, कैंसर के लिए भारत की पहली घरेलू जीन थेरेपी है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा कथन जो है सही है? आंसर हो जाएगा बी, केवल 2। भारत पवन ऊर्जा क्षमता में चौथे तथा सौर ऊर्जा क्षमता में 5वें स्थान पर है। जॉब फॉर रेजिलियंस रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। तो 6 का हमारा आंसर हो जाएगा बी, विश्व बैंक द्वारा। प्लास्टिक ओवरशूट डे रिपोर्ट के अनुसार विश्व स्तर पर किस देश की प्रति व्यक्ति प्लास्टिक अपशिष्ट उत्पादन दर जो है सबसे कम है? तो आंसर हो जाएगा बी, भारत। अगला देखते हैं, हाल ही में जारी विश्व साइबर अपराध सूचकांक में भारत का स्थान क्या है? तो आंसर हो जाएगा ये 10वां। कौन सा भारतीय बंदरगाह हाल ही में कार्गो वॉल्यूम के मामले में देश का सबसे बड़ा बंदरगाह बन गया है? पारादीप पोर्ट। फोर्ब्स की दुनिया की सबसे अमीर महिलाओं की सूची में कौन सी भारतीय महिला शामिल है? तो सावित्री जिंदल। अगला देखते हैं, पंजाब के विलय के पश्चात पंजाब पर शासन करने के लिए निम्नलिखित में से कौन 3 की परिषद के सदस्य नहीं थे? तो आंसर हो जाएगा ये HM लॉरेंस। 1857 के विद्रोह के समय बैरकपुर में कौन ब्रिटिश कमांडिंग ऑफिसर था? तो आंसर हो जाएगा सी, हेरसे। बंगाल विभाजन कब हुआ था? तो आंसर हो जाएगा सी, 16 अक्टूबर 1905। हल्दी घाटी की लड़ाई के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा सही है? तो आंसर हो जाएगा ए, 1, 2, 3। यह लड़ाई अकबर और राणा प्रताप के बीच लड़ी गई थी। इसने जो है भीलों ने राणा के समर्थन में युद्ध किया था। राणा ने चावंड डूंगरपुर के निकट को अपनी नई राजधानी बनाया। एक जुते हुए खेत के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? तो आंसर हो जाएगा बी, कालीबंगन से। सत्यकाम जाबिल की कथा जो अविवाहित माँ होने के लांछन को चुनौती देती है उल्लिखित है। तो 16 का हमारा आंसर हो जाएगा ए, छांदोग्य उपनिषद में। अगला देखते हैं, अशोक द्वारा स्थापित सबसे सुरक्षित स्तंभ है। तो आंसर हो जाएगा ये लौड़िया नंदनगढ़ का। गुप्त शासकों द्वारा जारी किए गए चांदी के सिक्के कहलाते थे रूपक। निम्न में से कौन चंदेल शासक जो महमूद गजनवी से जो है पराजित नहीं हुआ था? तो विद्याधर। उस सुल्तान का नाम बताइए जिसने खाद्यान्न पर से जकात हटा लिया था? तो आंसर हो जाएगा डी, सिकंदर लोधी। दिसंबर 1916 के लखनऊ समझौते के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा सही है? आंसर हो जाएगा सी, दोनों कथन सही हैं। इस समझौते ने कांग्रेस के नरमपंथी और चरमपंथी दलों के बीच उभरे मतभेदों को दूर करने में मदद की। इस समझौते में कांग्रेस ने मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल की योजना पर सहमति व्यक्त की। गांधी जी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा सही है? तो आंसर हो जाएगा डी, केवल 3। उन्होंने प्रथम विश्व युद्ध के दौरान अंग्रेजों को बिना शर्त समर्थन दिया। नीचे दिए गए घटनाक्रम को उनके कालक्रम के अनुसार जो है व्यवस्थित करना है। तो आंसर हो जाएगा ए, सबसे पहले होगा काकोड़ी षड्यंत्र केस, फिर नौजवान भारत सभा की स्थापना, बारदौली सत्याग्रह और चटगांव सरकारी शस्त्रागार लूट। अगला देखते हैं, मिश्रित अर्थव्यवस्था से क्या अभिप्राय है? तो 24 का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा बी, सरकारी एवं निजी क्षेत्र का अस्तित्व। देशों को निम्नलिखित समूहों में से किसके साथ अरुणाचल प्रदेश की जो है की साझी सीमाएँ हैं? किन देशों के साथ? तो आंसर हो जाएगा सी, भूटान, चीन और म्यांमार। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। परियोजना और राज्य दिए गए हैं। तो 26 का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा ए, यानी कि हीराकुंड परियोजना उड़ीसा, हल्दिया रिफाइनरी पश्चिम बंगाल, तारापुर परमाणु केंद्र महाराष्ट्र और कुद्रेमुख पहाड़ियाँ कर्नाटक। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में स्त्री और पुरुष साक्षरता में सर्वाधिक अंतर है? तो आंसर हो जाएगा ए, राजस्थान। दो कथन दिए गए हैं, इनको देख लेते हैं। प्रति चक्रवर्ती स्थितियाँ
शीत ऋतु में तब बनती है जब वायुमंडलीय दाब उच्च होता है और वायु ताप निम्न होता है। दूसरा कथन है उत्तर भारत में शीतकालीन वर्षा से निम्न तापों वाली प्रति चक्रवाती स्थितियाँ पैदा होती हैं। तो 28 का हमारा आंसर हो जाएगा सी। ये सही है परंतु 8 जो है गलत है। सूची 1 को सूची 2 से जो है सुमेलित करना है। कोयला क्षेत्र और राज्य दिए गए हैं। तो 29 का हमारा आंसर हो जाएगा बी राजमहल झारखंड, सोहागपुर ये है मध्य प्रदेश में, विश्रामपुर छत्तीसगढ़ और रानीगंज पश्चिम बंगाल। निम्नलिखित में अगला देखते हैं निम्नलिखित में कौन सी नदी की युवावस्था की विशेषताएं हैं। तो आंसर हो जाएगा 30 में हमारा आंसर हो जाएगा सी यानी कि छिप्रिका और वी आकार। अगला देखते हैं निम्नलिखित जुमलों में कौन सा सही सुमेलित है। तो 31 का हमारा आंसर हो जाएगा ए सबरीगिरी जल विद्युत परियोजना, घाट प्रवाह सिंचाई परियोजना, रामगंगा बहुउद्देशीय परियोजना। उसके बाद निम्नलिखित में कौन सा अपरंपरागत हाइड्रोकार्बन है। तो इसमें हो जाएगा सेल तेल और गैस और कोयला तेल मीथेन। अगला देखते हैं निम्नलिखित में कौन सा एक महासागर धारा लैब्राडोर धारा से मिलती है। तो आंसर हो जाएगा सी फ्लोरिडा धारा। निम्नलिखित मौसमी दशाओं में कौन सी वायु दाब मापी में अचानक गिरावट को इंगित करती है। तूफानी मौसम। अफ्रीका के निम्नलिखित पर्वतों को उत्तर से दक्षिण की ओर जो है क्रम में व्यवस्थित करना है। तो 35 का आंसर हो जाएगा ए एटलस कैमरून इसका ड्रैगन्सबर्ग पर्वत। निम्नलिखित दुओं पर विचार कीजिए कौन सा सही सुमेलित है। तो आंसर हो जाएगा डी सभी 4। मोजेवे मरुस्थल गर्म प्रकृति के हैं, चिहू आहुआ गर्म, पेंटागोनिया ठंडा और ग्रेट बेसिन ठंडा। निम्नलिखित में से किसने संविधान सभा के विचार विमर्श में भाग नहीं लिया। तो आंसर हो जाएगा बी मुस्लिम लीग। निम्नलिखित में कौन सी विशेषताएं ब्रिटिश संविधान से भारत के संविधान में ली गई हैं। तो आंसर हो जाएगा डी विधि के शासन, विधि निर्माण प्रक्रिया और संसदीय व्यवस्था। अगला देखते हैं भारत में कितने राज्य और संघ राज्य क्षेत्र हैं। तो आंसर हो जाएगा सी 28 राज्य और 8 संघ राज्य क्षेत्र। शोषण के विरुद्ध अधिकार से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए कौन सा सही है। तो दोनों कथन सही हैं। शोषण से मुक्ति के अधिकार के अनुसार किसी की कम मेहनताना पर काम करने या बंधुआ मजदूरी के तौर पर काम करने को मजबूर नहीं किया जा सकता है। संविधान के अनुसार 14 साल से कम उम्र के किसी भी बच्चे को किसी कारखाने या खदान या किसी अन्य खतरनाक व्यवसाय में काम पर नहीं रखा जाएगा। अगला देखते हैं निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए कौन सा कथन सही है। तो आंसर हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्व दोनों जो है एक दूसरे के पूरक है। मौलिक अधिकार सरकार के लिए आदेशात्मक होते हैं, वही नीति निर्देशक तत्व केवल निर्देशात्मक होते हैं। मौलिक अधिकार खास तौर पर व्यक्ति के अधिकारों को संरक्षित करते हैं, जबकि नीति निर्देशक तत्व पूरे समाज के हित की जो है बात करती हैं। निम्न कथनों पर विचार करना है कौन सा कथन जो है सही है। तो आंसर हो जाएगा डी ना तो 1 ना ही 2। उच्चतम न्यायालय के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए कौन सा सही है। तो आंसर हो जाएगा बी 2 और 3। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की जो आयु है वो 65 वर्ष है। उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की अधिकतम संख्या मुख्य न्यायाधीश को छोड़कर 33 है। अवधि का अंतराल हो सकता है। तो 44 का आंसर हो जाएगा 6 माह। आकस्मिकता निधि को राष्ट्रपति कैसे व्यय कर सकते हैं। तो आंसर हो जाएगा सी संसदीय स्वीकृति से पूर्व। भारतीय संविधान का भाग 16 अनुच्छेद 330 से 342 तक संबंधित है। तो आंसर हो जाएगा डी लोकसभा में अनुसूचित जाति जनजाति के आरक्षण तथा अंग्ल भारतीय समुदाय के प्रतिनिधित्व से। मुगल काल में इजारेदार निम्नलिखित में से किससे संबंधित था। तो आंसर हो जाएगा लगान वसूलने वाला ठेकेदार। किसी जल निकाय में घनत्व प्रवणता को दर्शाता है। तो आंसर हो जाएगा सी पिक्नोक्लाइन। जैव विविधता मापने के वह गणितीय सूचकांक जो स्थानीय और क्षेत्रीय विविधता का अनुपात है। तो 49 का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा बी बीटा सूचकांक। राष्ट्रीय उद्यानों में आनुवंशिक विविधता का रख रखाव किया जाता है। तो आंसर हो जाएगा ए इन सिटू परीक्षण द्वारा। भारत की सबसे बड़ी अंतर्देशीय लवणीय आर्द्र भूमि है। तो आंसर हो जाएगा ए गुजरात में। निम्नलिखित अगला देखते हैं निम्नलिखित में से गलत कथन का चयन करना है। तो आंसर हो जाएगा सी अम्लीय भोजन खाने के कारण पेप्टिक हॉर्न या अल्सर का होना, ये गलत है। थायराइड ग्रंथि शरीर के किस भाग में स्थित है। तो 53 का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा सी गला। महिलाओं में यौवनारंभ के दौरान पहला मासिक धर्म जो है किस रूप में जाना जाता है। तो रजोदर्शन। अंडा अंडाशय से कोख में किसके माध्यम से लाया जाता है। तो टिम्बवाहिनी। अगला देखते हैं डैश का प्राथमिक उत्सर्जी उत्पाद यूरिक अम्ल है। तो आंसर हो जाएगा ए पक्षियों में। निम्न जार्मनों में से किसकी अपेक्षाकृत अधिक लंबी आंत है। तो 57 का आंसर हो जाएगा डी खरगोश। डैश एक लिंगी जो है
पुष्प होता है, तो आंसर हो जाएगा ए पपीता। निम्न में से किसकी कोशिका भित्ति सेल्यूलोज से नहीं बनी होती है, तो आंसर हो जाएगा ए जीवाणु। अगला देखते हैं, आंत्र पचे हुए भोजन को अवशोषित करती है उपकला कोशिकाओं का कौन सा प्रकार इसके लिए उत्तरदायी है, तो आंसर हो जाएगा बी स्तंभकार उपकला कोशिका में लिपिड अणुओं को निम्न के द्वारा जो है संश्लेषित किया जाता है, तो 61 का आंसर हो जाएगा चिकनी अंतर्द्रव्य जालिका। निम्नलिखित में से खाद्य श्रृंखला फूड चैन का दूसरा पौष्टिक स्तर क्या है, तो आंसर हो जाएगा बी चूहा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला है डैश प्रजातियां IUCN के वर्गीकरण में संकटग्रस्त प्रजातियों की श्रेणी में नहीं है, तो आंसर हो जाएगा ए नुकसान पहुंचाने वाली। इनमें से कौन सा अजैव निम्नीकरणीय है, तो आंसर हो जाएगा ए नायलॉन। चुंबकीय बल रेखाओं के किसी बिंदु पर आरेखित डैश से चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात की जाती है, तो आंसर हो जाएगा सी स्पर्शज्या। किसी चालक का प्रतिरोध इनमें से किस पर निर्भर नहीं करता है, तो आंसर हो जाएगा डी चालक से होकर प्रवाहित होने वाली धारा। विद्युतदर्शी एक उपकरण है जिसका उपयोग यह ज्ञात करने में किया जाता है कि क्या कोई वस्तु आवेशित है। दूरदृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के नेत्र में किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है, रेटिना के पीछे। निम्नलिखित में से किस स्थिति में कोई अवतल दर्पण बिंब से बड़ा वास्तविक प्रतिबिंब बना सकता है, आंसर हो जाएगा सी जब बिंब दर्पण के फोकस और वक्रता केंद्र के बीच हो। सुबह का सूरज इतना गर्म नहीं होता जितना दोपहर का, क्योंकि आंसर हो जाएगा डी सुबह के समय सूरज की किरणों को अंतरिक्ष में अधिक दूरी तय करनी पड़ती है। किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम बर्फ के 2 टुकड़ों को आपस में घिसकर जो है पिघला दिया, तो आंसर हो जाएगा सी डेवी। क्लोरीन, फ्लोरीन और आयोडीन डैश के उदाहरण है, तो आंसर हो जाएगा सी हेलोजन। एक तत्व में जो कार्बनिक यौगिकों का आवश्यक अवयव है संबंधित है समूह 14 से। अम्ल का जल में विलयन बनाने का सही तरीका क्या है, तो आंसर हो जाएगा बी पानी में एसिड डालना। विद्युत संयोजी यौगिक डैश में विद्युत चालन प्रदर्शित करते हैं, तो आंसर हो जाएगा डी गलित व्यवस्था। सोडियम कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र क्या है, तो 76 का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा डी Na2CO3। एक राष्ट्र एक नेता का नारा किसने दिया, तो आंसर हो जाएगा बी हिटलर ने। रूसी शासक जार निकोलस द्वितीय ने कब त्यागपत्र दिया, तो आंसर हो जाएगा बी 2 मार्च 1917। सत्य कथन का जो है पहचान करना है, तो 79 का आंसर हो जाएगा सी दोनों कथन सही हैं। रूसी सेना के कैडेटों को सरकारी इमारतों की रक्षा का काम जिन्हें सौंपा गया उन्हें जंकर्स कहा जाता था। बोल्शेविकों के प्रति वफादार नाविकों द्वारा पेट्रोग्राद में लाया गया रूसी क्रूजर को अरोरा कहा जाता था। भारत में राष्ट्रीय आवास बैंक निम्नलिखित में से किसकी एक पूर्ण स्वामित्व वाली समानुषंगी के रूप में स्थापित हुई, तो आंसर हो जाएगा बी भारतीय रिजर्व बैंक। सही कथन कौन सा है, तो 81 का हमारा आंसर हो जाएगा बी। वह मुद्रा है जिसमें शीघ्र पलायन कर जाने की प्रवृत्ति होती है हॉट मनी कहलाती है। वह मुद्रा जिसकी आपूर्ति की तुलना में मांग लगातार अधिक रहती है हार्ड करेंसी कहलाती है। वह मुद्रा जिसकी आपूर्ति अंतर्राष्ट्रीय बाजार में मांग की तुलना में अधिक रहती है सॉफ्ट करेंसी कहलाती है। यानी कि 1, 2 और 4 ये तीनों सही हैं। GNP से NNP निकालने के लिए इनमें से किसको घटाया जाता है, तो आंसर हो जाएगा ये ह्रास को। जैसे जैसे अर्थव्यवस्था विकसित होती है राष्ट्रीय आय में तृतीयक क्षेत्र का अंश क्या होता है, बढ़ता जाता है। किस समिति ने कृषि जोत पर कर लगाने की संस्तुति की थी, तो आंसर हो जाएगा डी राज्य समिति। भारत में योजना से संबंधित सबसे पहला विचार प्रस्तुत करने का श्रेय किसे दिया जाता है, तो आंसर हो जाएगा बी एम विश्वेश्वरैया। राज्य कोष से घाटे से तात्पर्य है, तो आंसर हो जाएगा ए कुल व्यय माइनस राजस्व प्राप्तियां प्लस ऋण की वसूली प्लस विनिवेश से प्राप्तियां। अगला देखते हैं, अगला निम्नलिखित में से किसे पूंजीगत व्यय माना जाता है, तो आंसर हो जाएगा सी स्कूल की इमारत का निर्माण। 1 जुलाई 2017 को भारत में GST का औपचारिक शुभारंभ हुआ था संसद भवन से। औरत नामक चित्र का चित्रांकन किसने किया, तो आंसर हो जाएगा बी रविंद्रनाथ बोस। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। संघराज क्षेत्र और प्रशासन संचालक करता है, तो 90 का आंसर हो जाएगा बी पंडित रविशंकर। सितार हरिप्रसाद चौरसिया। बांसुरी ओंकारनाथ ठाकुर। वायलिन बिस्मिल्लाह खां शहनाई। माइकल जैक्सन संबंधित है, तो 91 का आंसर हो जाएगा सी पॉप संगीत से। कंप्यूटर में शब्द की लंबाई मापी जाती है बिट्स से। निम्नलिखित में से कौन सा एक संपीड़न या कंप्रेशन सॉफ्टवेयर है, तो आंसर हो जाएगा बी विनजिप। भारत में गठित पहली सहकारी समिति थी साख समितियाँ। प्लानिंग एंड द पुअर के लेखक कौन है, तो 95 का हमारा आंसर हो जाएगा बी BS मीनास। अगला देखते हैं,
संघीय बजट को अधिकतम आय प्राप्त होता है? तो आंसर हो जाएगा डी, कॉरपोरेट कर से। निम्नलिखित में कौन सा क्रेडिट कार्ड एसोसिएशन है? तो आंसर हो जाएगा डी, सिटी बैंक। कॉर्डर्स, निम्नलिखित में से मुद्रा आपूर्ति का सर्वाधिक तरल माप है? तो आंसर हो जाएगा M1। किसका आदर्श भाग शौर्य, दृढ़ता, कर्म निष्ठा है? तो आंसर हो जाएगा बी, ITBP। किन्हें 1953 में भारत रत्न मिला था? तो आंसर हो जाएगा ए, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को। तो दोस्तों आज का वीडियो यहाँ तक, आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपने वीडियो को यहाँ तक देखा है और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है, आपको हेल्पफुल होगी तो इसे अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर कीजिएगा। हमारी वीडियोज़ पर लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं एक मज़ेदार वीडियो के साथ। जय हिंद।